हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ टुडे एज वेल। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबने मैं सोच होप आई होप कि सबने अपनी टेक्स्ट बुक्स इशू कर ली होगी, है ना, और कॉपी भी बना ली होगी। कॉपी बना लेना, आज अपन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाले, क्योंकि आज अपना चैप्टर बिल्कुल खत्म होने वाला है ना। एक बार अपन लास्ट खत्म कर दे चैप्टर को, फिर मैं आपको पूरा का पूरा रिविजन देता हूँ ना इस चैप्टर का। तो कल के दिन हमने क्या पढ़ा था कि मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी, है ना, मेंटेन कैसे करते हैं फूड क्वालिटी को। तो उसके ऊपर अपन ने 2 पॉइंट पढ़े थे। सबसे पहला पॉइंट था अपना स्टोरेज का, कि जो भी चीजें हम उगाए, जो भी क्रॉप हम उगाए खाने पीने के लिए, जो भी चीजें उगाए, वो सारी की सारी जो भी स्टोरेज है उसका सबसे अच्छी ऐसे अच्छी जगह पे हो। जो भी जैसे अपना मिल्क वगैरह होता है, जो भी ऐसी चीजें खराब होने वाली होती है ना, इस जो पूरे का मैंने आपको ये जो भी खराब होती है कैसे खराब होती है, क्यों इनको स्टोर करना चाहिए, ये सारा का सीधा डिटेल में मैंने आपको पिछले वाले क्लास के लेक्चर में बताया है। जिसने भी नहीं देखा है वो जल्दी से जाके उसको देख ले और समझ ले, है ना। तो स्टोरेज क्यों जरूरी होता है और उसको रेफ्रिजरेटर में रखने से कैसे वो सही हो जाती है, ये सब हम पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं ना। फिर उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था हैंडलिंग का, कि जो भी इंसान, जो भी कुक है, जो भी उसको बना रहा है, जो भी उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, वो इंसान भी अपने अंदर उसका हाइजीन हो, हाइजीनिक रहना चाहिए। जो हमेशा खाना अपना सर्व करने से पहले या बनाने से पहले अपने हैंड को वॉश करता रहे। जब भी खाने के वो आसपास हो तो स्नीजिंग या कफिंग, कफिंग का मतलब होता है, 2 वर्ड होते हैं जो कि आपको फ्यूचर में शायद परेशान करे, तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ एक एक वर्ड का। पेंसिल यूज करते हैं। तो अपने पास है पहला वर्ड कफिंग, है ना। कफिंग का मतलब होता है खांसना, है ना। खांसना तो जानते हो ना, जैसे खो खो करके खांसते हैं ना, उसको बोलते हैं कफिंग। दूसरा वर्ड है अपने पास में स्नीजिंग। स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना, है ना। छींकते ना, जो हाथ छू करके जोर से छींकते हैं उसको बोलते हैं स्नीजिंग, है ना। तो जो भी इंसान ये सब चीजें कर रहा है, खाना कुक कर रहा है या फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाके सर्व कर रहा है, तो वो ये चीज का ख्याल रखे कि जब भी उसके आसपास खाना हो तो उसके आसपास वो कफिंग और स्नीजिंग को बिल्कुल प्रिवेंट करे, है ना। तीसरा पॉइंट है अपने पास में जो आज अपन ढंग से पढ़ेंगे, वो है क्लीनलीनेस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग प्लेसेस। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज होती है कि मान लो आपके घर के आसपास दो ढाबे हैं, ढाबे तो जानते हो ना, 2 होटल है, मान लो अच्छी सी 2 होटल है अपने पास में, आसपास में आपके घर के पास में 2 बहुत बढ़िया बढ़िया सी होटल है। मतलब 2 होटल है, बढ़िया बढ़िया सी मैं बता रहा हूँ। एक होटल है आपकी, चलो ढंग से एक अज्यूम करके आपको समझाता हूँ कि अपने पास 2 होटल है। वो ये नहीं, पेंसिल लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, है ना। अपने पास में मान लो 2 होटलें हैं, होटल ए और दूसरा है अपने पास में होटल बी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं कि आपकी जो टेबल है जिस पे आप बैठ के खाओगे, ये बिल्कुल है साफ, है ना। दूसरा इसमें है कि एयर कंडीशनिंग है। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ के सारे जो भी कुक है उन्होंने ग्लव्स पहन रखे हैं, है ना, उन्होंने ग्लव्स पहन रखे हैं, है ना। चौथा पॉइंट है कि वहां पे बिल्कुल खुला हुआ सा है, मतलब ओपन एरिया है। इसकी क्या खासियत है कि ये बिल्कुल भी साफ नहीं है, कचरे पड़े हुए, पूरा टेबल वेबल जो है आपका वो बहुत ही खराब है ना। उसके अलावा एयर कंडीशनिंग भी नहीं है यहाँ पे, ग्लव्स भी नहीं पहन रखे हैं और ये बिल्कुल क्लोज्ड है। आप खुद बताओ अपने आप में सोच के कि दोनों का मतलब प्राइस सेम है, कि दोनों का जो खाना है ना, आप यानी कि सस्ते में जाके खाना चाहो तो सस्ते में मिल जाए, तो सोच के दोनों का प्राइस सेम है। अब आप खुद बताओ कि आप सबसे ज्यादा प्रेफर क्या करोगे, कि कहाँ जाके खाओगे।
कि जहाँ टेबल वगैरह साफ हो, जहाँ एयर कंडीशनर हो, उन्होंने ग्लव्स पहन रखे हो, हर चीज। खासकर कोरोना का टाइम चल रहा है अभी, आप चाहते हो ना कि सबसे ज्यादा से ज्यादा सेफ जगह पे जाके हम खाएं, है ना। तो इस चीज में बता रखा है कि जो भी ये ईटिंग प्लेसेस हो, कोई सी भी जगह हो, है ना, वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए जहाँ पे भी हम हमारा फूड खाए, है ना। इस लाइन को आप समझते हैं, मैंने आपको समझा दिया ना कि कैसे इस लाइन का मतलब क्या है, तो मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल से। अब लाइन पढ़ते हैं, है क्या, क्या है? Proper sanitization of cooking and eating places essential for maintaining quality of food. प्रॉपर सैनिटाइजेशन का पता है, वर्ड का मतलब पता है ना, सैनिटेशन मतलब होता है कि किसी भी चीज को साफ रखना, तो खाने को बिल्कुल साफ रखना, और जो ईटिंग प्लेसेस है उसको, उसकी क्वालिटी को बनाए अच्छा रखने के लिए, अच्छा रखना फूड के क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। द kitchen doors and windows should be fly-proof and rat-proof. The utensils and dishes should be cleaned with the hot water using a good quality detergent. The vegetables and the other waste should be put into covered bins and suitably disposed. Proper sanitation of eating places is equally important. They should be airy, fly-free and dust-free places. चलो ठीक है, वही पॉइंट पर लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो जहां आप खाना खाने जा रहे हो, वहां के जो डोर्स है, डोर्स हो गई, एंड विंडोज जो है, ये कैसे होने चाहिए? फ्लाई फ्री और रैट फ्री। इसका मतलब पता है, फ्लाई फ्री का मतलब होता है कि जहां पे मक्खियां ना आ सके, और दूसरा होता है रैट फ्री, जिसका मतलब है जहां पे चूहे नहीं आ सकते, जो कि खाने को खराब कर देता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसमें लिखा है यूटेंसिल्स एंड डिशेस शुड बी क्लीन्ड। यूटेंसिल्स का मतलब होता है कि ऐसे बर्तन जिसके अंदर खाना बनाते हैं, हर बर्तन को यूटेंसिल्स में माना जाता है। तो यूटेंसिल्स और जो भी डिशेस है जिसके अंदर हमें परोसा जाता है, तो अपनी थाली होती है ना, एंड डिशेस, इसको हमेशा से गर्म पानी से, हॉट वाटर से वॉश करना चाहिए यूजिंग गुड क्वालिटी डिटर्जेंट, है ना, अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट यूज करके उसको साफ करना चाहिए। फिर तीसरा है, जो भी वेजिटेबल और दूसरे जो वेस्ट है उसको डस्टबिन, मतलब कि सीधा सीधा सा मतलब है डस्टबिन को यूज करना चाहिए, है ना, डस्टबिन को सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। ये सारी चीजें होती है क्लीनलीनेस को बनाए रखने के लिए। अब अपना अगला पॉइंट है कुकिंग, कि जो भी कुक कर रहे हो ना, वो अच्छे से अच्छी चीज कुक होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के कुकिंग करवा दिया जाए। अब मान लो कि मेरे को कुकिंग करना बिल्कुल नहीं आता, आप किसी होटल में गए, आप क्या चाहते हो कि आप बेस्ट से बेस्ट खाना मिले, आपको सबसे अच्छा टेस्ट हो उसका, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन हो, है ना। अब मेरे को कुकिंग वुकिंग कुछ नहीं आता, मैं गया, मैं एक होटल में काम कर रहा हूँ, आप आए खाना खाने के लिए, मैंने आपको बहुत सारी मिट्टियाँ लेके, है ना, तेल में फ्राई करके प्याज व्याज डाल के दे दिया। अब उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन है? न्यूट्रिशन होगा, लेकिन वो ऐसे आपकी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा, है ना। उसके अंदर कीड़े वीड़े, बैक्टीरिया वैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। और ऊपर से मैं जो बनाऊंगा उसका टेस्ट भी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, है ना। तो जो कुक है ना, उसका जो भी कुक कर रहा है वो अपना बिल्कुल ही बहुत अच्छा होना चाहिए। Cooking processes includes pre-cooking and preparation and cooking. Pre-cooking, preparation and cooking. Food materials such as rice and pulses may lose about 40% of their vitamin B and minerals if they are overwashed. Likewise, peeled or cut vegetables and fruit lose vitamin B and vitamin C if they are washed vigorously. देखो, सबसे पहले दो चीजें होती है, प्री कुकिंग प्रिपरेशन। प्री का मतलब होता है पहले, कुकिंग का मतलब होता है बनाना, प्रिपरेशन का मतलब होता है उसको साफ करना। अब क्या होता है, किसी भी खाने को बनाने से पहले, आलू की सब्जी बना रहे हैं अपन, क्या करते हैं, आलू को छिलते हैं, आलू को सबसे पहले धोते हैं, फिर उसको छिलते हैं, फिर उसको काट काट के बनाते हैं। तो इस सब में क्या होता है कि जब किसी आलू को छिला जाता है तो उसके छिलने में भी 40% से ज्यादा जो प्रोटीन वगैरह होता है ना, जैसे राइस और पल्सेस जो है, दालें और राइस को अपन जब धोते हैं, धो के यूज करते हैं, जब धोते वगैरह है ना, तो उसके अंदर का 40% विटामिन बी जो है वो अपना वहीं पे बर्बाद हो जाता है। और उसके बाद अगर ओवर वॉश कर दिया जाए तो ठीक है ना, ज्यादा ऐसे मतलब धोना तो चाहिए, हर चीज को धो के ही खाना चाहिए, लेकिन उसको ओवर वॉश नहीं करना चाहिए, उसको बहुत ढंग से
जितना जरूरी है उतना ही करना चाहिए। उसके अलावा किसी भी सब्जी को अगर अपन बहुत खतरनाक तरीके से धो के, मतलब कि आप मान लो कि आज तो डर है कि भाई कोरोना लग ही जाएगा अपन को, तो अपन पूरा डर से उसको बिल्कुल ऐसा धो रहे हैं, मतलब मान लो कि बर्तन वर्तन का वो साबुन वाबुन लेके अपन आलू आलू को धो रहे हैं अपने, है ना। उससे तो क्या होगा, जो भी उसका विटामिन बी और सी होता है ना, वही वो छिलने से और विग्रसली, विग्रसली का मतलब होता है कि बहुत खतरनाक तरीके से ना, विग्रसली मतलब कि बहुत ही खतरनाक तरीके से अगर अपन किसी चीज को वॉश करें या फिर उसके छिलके उतारने की कोशिश करें, तो उसका विटामिन बी और सी ज्यादा, सबसे ज्यादा से ज्यादा विटामिन बी और विटामिन सी उसका वहां वेस्ट हो जाता है। तो ये सब ध्यान देना चाहिए हमारे खाने के, जो भी फूड है हमारे, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने रखने के लिए इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं आज का और ये चैप्टर को खत्म करते हैं। काफी दिन हो गए इस चैप्टर को लेके बैठे अपन। कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, कॉपियां बना लेना। Overcooking of vegetables destroy many vitamins. Similarly, if meat and eggs are heated for too long, above 70 degrees Celsius, their proteins become too hard to digest. On the other hand, eating of meat and chicken in uncooked or half-cooked forms may transmit disease, causing organisms or worms, which the animal has been carrying. Hence, care should be taken that the food you eat should be properly cooked. देखो, किसी भी चीज को ऐसा क्यों बोलते हैं कि अपन जो भी खाना खाते हैं ना उसको ढंग से पकाना चाहिए। जो अपन दूध पीते हैं उसको उबाल के क्यों पिया जाता है? क्योंकि जब भी दूध वगैरह जो होता है ना, दूध अपन कैसे लेते हैं, गाय के अंदर से लेते हैं। अब गाय के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, है ना। अब जब वो दूध निकाला जाता है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अब जब दूध को उबाला जाता है तो उसके अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, और फिर छन्नी से अपन जब लेते हैं किसी भी दूध को तो वो बैक्टीरिया उसमें से निकल जाता है ना। मरने के बाद तो वैसे भी बैक्टीरिया का कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो दूध को खराब नहीं करेंगे। अब अपने पास मीट या फिर चिकन वगैरह होता है, जो कि नॉन वेजिटेरियंस होंगे उनको पता होगा कि अगर अपन मीट से एग्स को ज्यादा से ज्यादा बॉईल कर दे या फिर ज्यादा से ज्यादा उसको पकाने की कोशिश करें, तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि उसको जब भी जो इंसान खाएगा ना वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा ना, इतना हार्ड हो जाएगा वो अगर उसको पका दिया जाए बहुत। दूसरी तरफ अगर अपन उसको ना पकाए या फिर उसको आधा पका के छोड़ दे तो क्या होगा कि उसके अंदर जो बैक्टीरियास वगैरह जो है वो मरेंगे नहीं और उसके अंदर रह जाएंगे, तो अपनी बॉडी में जाके वो अपने अंदर बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारियां कर सकते हैं। तो उसको ढंग से कुक करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत देर कुक कर ले या फिर थोड़ी देर कुक कर ले, उसको लिमिटेड पीरियड जो भी उसका बेस्ट सुटेबल टाइम है उसके हिसाब से उसको कुक करना चाहिए, जिससे हमारे फूड की जो क्वालिटी है वो बनी रहे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है ना। कल के दिन बैठ के हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर, मल्टीपल चॉइस से लेके सारे क्वेश्चन आंसर्स को टिक करेंगे और कल के दिन इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। मैं कल के दिन पूरे चैप्टर के बाद में आपको पूरे इस चैप्टर की समरी बता दूंगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय।